नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर बात करने वाला हूँ एक नया स्टॉक के बारे में। तो जो स्टॉक के बारे में आज बात करूँगा वो फ्यूचर में आपको मतलब बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर मतलब पिछले जो सालों में कंपनी परफॉर्मेंस किया है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है, उसका जो बिजनेस पैटर्न है, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक स्टॉक आप खरीद के रखा है तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि स्टॉक मत बेचिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। तो इस स्टॉक में आप जरूर बने रहिए। और आप नए हो तो मतलब स्टॉक में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में अपडेट ले आता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं आपको जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है पिछले दिनों में, तो उसी का बारे में एक बार आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। देखिए, क्वार्टर बेसिस रिजल्ट एक बार देख लीजिए। देखिए, आप कहेंगे हर बार मैं क्वार्टर का रिजल्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए आपको स्टडी करने के लिए ये चीज़ जरूर देखना होता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में क्या था, पिछले सालों का क्वार्टर में क्या था, और पिछले ईयर ऑफ ईयर बेसिस उसका रिजल्ट क्या था, उसके बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक में आप फटक से इन्वेस्ट कर देंगे उसके डिटेल्स ना जानकर, तो आपको फ्यूचर में घाटा हो सकता है। तो इसलिए आपको पूरा स्टडी करना होगा। तो इसीलिए मैं पूरा डिटेल्स आपको सामने ले आता हूँ। तो चलो देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए, टोटल इनकम जो हुआ है इस क्वार्टर में, तो 1635 करोड़ का यहाँ पे करोड़ों में फिगर दिया गया है। तो पिछले क्वार्टर में 1800 करोड़ और पिछले सालों में 833 करोड़, मतलब देखा जाए पिछले जो सालों की क्वार्टर था वो उससे डबल यहाँ पे टोटल इनकम हुआ है, टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 200 करोड़ का कम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो एक्सपेंस के बारे में बात करें, टोटल जो एक्सपेंस हुआ है, कंपनी जो एक्सपेंस मतलब कर चुके हैं, तो टोटल 1400 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 1500 करोड़ और पिछले सालों में 765 करोड़। मतलब देखा जाए कंपेयरली अकॉर्डिंग टू द इनकम, तो आपको अच्छा खासा इसके एक्सपेंस भी कम देखने को मिल रहा है इनकम से। तो इनकम और एक्सपेंस को माइनस करके जो टोटल नेट प्रॉफिट आता है टैक्स पे करने के मतलब पहले, क्योंकि टैक्स के कुछ चार्जेस होता है। तो टैक्स का जो चार्जेस पे करने से पहले आपको टोटल इनकम दिखा रहा है 181 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 252 करोड़, पिछले सालों में 67 करोड़। तो जो टैक्स होता है, यहाँ पे टैक्स देख लीजिए, करंट टैक्स, यहाँ पे देखिए डिफरेंट टैक्स क्रेडिट चार्जेस। तो कुल मिलाकर जो टैक्स का जो चार्जेस होता है, टोटल जो एक्सपेंस होता है, तो उसी को मतलब माइनस करके तो टोटल जो प्रॉफिट बचा होता है, वही कंपनी का प्रॉफिट होता है। वो देखिए 135 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 184 करोड़, पिछले सालों में 49 करोड़। मतलब आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे पिछले सालों से प्रॉफिट जंप किया है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ, मतलब पिछले जो लास्ट क्वार्टर था मार्च में, तो उससे कंपेयर करूँ तो उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो क्योंकि इसका जो रीज़न है, क्योंकि जो कोरोना के सेकेंड वेव चल रहा था इस सिचुएशन में, तो इसलिए अच्छा खासा प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिला। तो फिर भी इसका थोड़ा क्वार्टर बेसिस कोई भी स्टॉक का परफॉर्मेंस देखकर आप मत घबराइए, उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में उसका डिटेल्स आपको पता चल जाता है। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 1 रुपये अर्निंग करने के लिए आपको पिछले क्वार्टर में 2.5 रुपीज़ आपको मतलब मिल जाता है, और इस क्वार्टर में 1.39, मतलब देखा जाए पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। तो पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो डबल से ज़्यादा है, 0.51 था तो अभी जाम होकर 1.39 हो चुका है। तो अर्निंग पर शेयर भी आपको देखना होता है, क्योंकि कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना अर्निंग होगा उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो ये था क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। आपको मैं ईयर बेसिस रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आपको कंपेयर करके आपको देखने को मिला कि लॉस नहीं, मगर पिछले क्वार्टर से कम रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। फिर भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना होगा कंपनी कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न दिखा तो देखिए रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू आपको देख सकते हैं कितना अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न मूवमेंट दिखा रहा है।
सिर्फ मैं पिछले सालों के 2019 से देखा था 6,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 6,300 और 2021 में 6,800 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। 2019 में 498 मतलब 500 करोड़, 2020 में 664 करोड़, 2021 में 725 करोड़। ईपीएस की बात करूँ मतलब अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो कितना अच्छा अर्निंग पर शेयर भी हो रहा है। देखिए 2020 में 6.76 पर मतलब रुपीज़ और यहाँ पे 7.41 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे कंपनी दे रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है 21.31 और पिछले सालों में 24.72 था। डेप भी देख लिए कंपनी के पास, डेप भी देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 0.20 था, अभी 0.11 है, मतलब हाफ हो चुका है। तो कंपनी डेप भी कम कर रहा है, ये भी एक गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए और शेयर होल्डर का भी लिए भी, क्योंकि कंपनी का डेप कम रहा है, कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी टाइप स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डर देख लीजिए, चौक जाओगे 74.98% प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, मतलब देखा जाए 75%, मतलब कुल मिलाकर जो 25% बाकी के पास है और टोटल इस सेक्टर से 75% प्रोमोटर के पास है। यहाँ पे आपको एफआईएस के पास देखिए 11.25, डीआई के पास 4.7 और यहाँ पे पब्लिक के पास 9.69% शेयर होल्डिंग है। कोई भी प्रोमोटर कंपनी का शेयर कोई भी प्लेस करके मतलब गिरवी रखकर माल नहीं उठा है, मतलब पैसा नहीं निकाला है, तो ये भी एक अच्छा बात होता है। तो कंपनी का और भी डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी का जो प्राइस रेंज है मैं एक बार उसके बारे में आपको दिखा दूँ। 800 रुपीज़ मान के चलिए, 846 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस रेंज चल रहा है। तो लास्ट जो प्राइस रेंज था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 80,000 करोड़, मतलब कितना अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। पीओ रेशियो देखिए बहुत हाई चल रहा है 118। तो देखिए आप पीओ रेशियो देखकर मत घबराना, क्योंकि कंपनी हाई में है, थोड़ा सा गिर सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, उसके बाद फिर भी आपको रैली देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा गिरावट आप सपोज आप नेक्स्ट डे में आप स्टॉक खरीदारी करेंगे, उसके बाद आप सपोज मान लीजिए 846 चल रहा है, तो आपको खरीदारी करने के बाद 750 तक चला है, मतलब 100 पॉइंट का लॉस हो चुका है। फिर भी आप स्टॉक में जरूर होल्ड करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाना है, तो स्टॉक में जरूर बने रहना। देखिए आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा और पूरा डिटेल्स भी आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कितना अच्छा खासा कंपनी है। तो कंपनी डिविडेंड भी देखिए 0.27% का डिविडेंड भी दे चुका है। कंपनी के पास 220 करोड़ का यहाँ पे डेप्थ है, 125.55 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम है बर्जर पेंट सेक्टर का दुनिया में एशियन पेंट के बाद जिसका नाम सबसे आगे आता है वो है बर्जर पेंट। आप सभी बर्जर पेंट के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा कंपनी है। एशियन पेंट तो अभी प्राइस जो चल रहा है 2900, मतलब देखा जाए आपको प्राइस 3000 में मिलेगा। तो अभी तो बर्जर पेंट 827 सबसे सस्ता में मिल रहा है। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा आपको अच्छे रेंज में मिल रहा है, तो अभी खरीदारी करना है तो अभी कर लीजिए। फ्यूचर में इस टाइप स्टॉक में आपको खरीदारी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। देखिए मौका तो जरूर मिलेगा जब इसका प्राइस 1000 क्रॉस कर जाएगा, 1500 क्रॉस कर जाएगा, तब आप कहेंगे कंपनी का प्राइस हाई हो चुका है। तो धीरे धीरे तो हाई होंगे ना, तो आप जब भी खरीदेंगे इसका हाई होने ही वाला है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का जो बिजनेस पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। फ्यूचर के लिए अच्छा खासा आप एक को रिटर्न मिलने वाला है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखिए, सेल्स ग्रोथ भी देख लीजिए और प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लीजिए, कितना अच्छा 60% ईयरली बेसिस प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देख सकते, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो पूरा जानकारी आपको मिल चुका होगा। अब चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न 822 पिछले दिनों में क्लोजिंग हुआ था, मतलब 6 अगस्त में क्लोजिंग हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जो 6 अगस्त में क्लोजिंग था उसका 822, तो थोड़ा सा गिरावट, मतलब 2% का गिरावट 5 दिनों में देखिए, तो यहाँ पे 2% का गिरावट, एक महीने में 2% का गिरावट, 6 महीने में 9% का गेन, एक सालों में 49%, करीबन देखा जाए 50% का प्रॉफिट, और 5 सालों में 264, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए 47,400% का रिटर्न। आप कहेंगे कि अभी तो प्राइस बहुत हाई चल रहा है, मैं अभी रुक जाऊँ थोड़ा सा, आपको फिर से एक 500 की लेवल में दिखाई देंगे,
500 के लेवल में देखिए आ भी सकते हैं, फिर भी आप इसमें बाई करके रखा है तो आप होल्ड जरूर करिएगा और भी ज़्यादा खरीदारी उस टाइम में करिएगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा है, आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न आपको जरूर देंगे। मैं खुद इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप भी इन्वेस्ट करिए, इसका मतलब ये है आप स्टडी करिए उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्टडी करिए स्टॉक के ऊपर, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। मेरा मकसद यही है, आपका जो पोर्टफोलियो है फ्यूचर के लिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो आप अच्छा खासा स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, यही मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त स्टॉक को तो कम प्राइस का रेंज के स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं और जिसका फंडामेंटली डिटेल्स नहीं पता है, तो इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, आपके फैमिली के साथ भी शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी इतना डिटेल्स ना जान कर ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसको भी साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।